हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, अपने कल के ऑडियो लेक्चर में आपकी लेसन 11 की वर्ड मीनिंग डाली थी। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर लेसन 11। चैप्टर नेम है ऑन द फेस ऑफ इट, उसके चेहरे पर। दोस्तों, सुसन हिल का एक नाटक। सुसन हिल इंग्लैंड के उत्तरी यॉर्कशायर में जन्मी हुई एक लेखिका। उसने इस नाटक में बताने का प्रयास किया है, दो महत्वपूर्ण पात्र लिए। एक तो डेरी जो नवयुवक है और एक मिस्टर लैम जो वृद्ध है। दोनों अपंग है। डेरी का आधा चेहरा जला हुआ है और मिस्टर लैम की एक टांग नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए दोनों का नज़रिया अलग अलग है। डेरी अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड है, कुंठित है, हतोत्साहित है, निराशावादी है और दुनिया के लिए नेगेटिव नज़रिया रखता है, सबसे अलग थलग रहता है। जबकि मिस्टर लैम एक एमिएबल पर्सन है, मिलनसार है, आशावादी है, पॉजिटिव पर्सन है, हर चीज़ में रुचि लेते हैं। कैसे मिस्टर लैम के बगीचे में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिस्टर लैम से मिलने के बाद डेरी का नज़रिया किस तरीके से इस दुनिया के लिए बदलता है। उससे महसूस होता है कि मेरा तो आधा चेहरा ही जला हुआ है, लेकिन दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो जन्म से अंधे होते हैं, जन्म से अपंग होते हैं, जो अपने से भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में होते हैं, वो भी तो जीवन जी रहे हैं। तो इस तरीके से मिस्टर लैम से मिलने के बाद उसके जीवन में कितना बदलाव आता है। नाउ आई एम स्टार्ट योर लेसन। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी। मिस्टर लैम गार्डन, ये सीन फर्स्ट है। इसमें देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ द वर्ड सॉन्ग ऑफ द ट्रीज लीव्स रसलिंग। श्रीमान लैम का बगीचा है। इसमें समय समय पक्षियों के गाने की आवाज़ और पेड़ों की पत्तियों की खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। डेयरी फुट स्टेप्स आर हर्ड ही वॉक स्लोली एंड टेनेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। डेयरी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जब वो धीरे धीरे और चुपचाप लंबी घास पे चलता हुआ आ रहा है। डेयरी अपने आप को अलग थलग पटका रखने वाला एक लड़का है। ही पोजेज देन वॉक ऑन अगेन। वो ठहरता है फिर पुनः चलता है। He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close and at hand, and Derry is startled. Startled यानी आश्चर्यचकित। दोस्तों, यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो झाड़ियों के एक झुंड के पास जैसे आता है, तभी श्री लैम उसके पास उसके एक हाथ की दूरी पर ही था। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं और उसको पुकारता है। तब डेरी अचानक आश्चर्य से लड़खड़ा जाता है। मिस्टर लैम कह रहा है, माइंड द एप्पल्स, सेवों का ध्यान रखना। वॉट हु इज़ दैट हु इज़ देयर, क्या वहाँ कौन है, वहाँ कौन है। मिस्टर लैम कह रहे हैं, लैम इज़ माई नेम, मेरा नाम मिस्टर लैम है। माइंड द एप्पल, सेवों का ध्यान रखना। आपको सेवों की सोचते हो। केव एप्पल्स, ये वे जंगली सेव है। 2000। वाइंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, योर कुड ट्रिप, हवा इन्हें लंबी घास में गिरा देती है, तुम इन्हें उठा सकते हो। मिस्टर लैम कह रहा है। डेरी, आई देयर आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी पैलेस, आई डिडेंट नो देयर वॉज एनीबॉडी हियर। मैं यहाँ मैंने ये सोच के आया था कि ये खाली जगह है, यहाँ कोई रहता नहीं है, मैं नहीं जानता था कि यहाँ कोई है। मिस्टर लैम कह रहा है, डेट्स ऑल राइट, आई एम हियर, वॉट यू आर अफ्रेड ऑफ बॉय, डेट इज़ ऑल राइट, ये सही है, मैं यहाँ हूँ, लेकिन तुम क्यों डर रहे हो बच्चों, सब ठीक ठाक तो है, ऑल राइट एंड सब ठीक। डेरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी एन एम्प्टी हाउस। डेरी कह रहा है, मैंने सोचा कि खाली स्थान, इसलिए खाली जगह सोच के मैं आया था। अपने जले चेहरे से दुनिया को फेस नहीं कर पाता था डेरी, इसलिए दोस्तों कहता है कि वो ऐसे स्थानों को ढूंढता था जहाँ कोई नहीं होता था। मिस्टर लैम कह रहा है, सो इट इज़ सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, आई एम पिटी अंटिल आई गो बैक इन साइड। In the meantime, I am out here and likely to stop a day like the beautiful day, not a day to be indoor. ऐसा ही है, खाली है ये जगह, चूँकि ये बगीचे में ही हूँ, मैं हूँ, मेरा घर पूरा खाली है और मैं अंदर वापस नहीं जाता हूँ। आज वैसे भी बहुत सुंदर दिन है, ऐसे मौसम में मुझे संभवतः बाहर रहना अच्छा लगता है। मैं यहाँ बाहर ही हूँ, बाहर ही ठहरना पसंद करूँगा ऐसे मौसम में। मिस्टर लैम कह रहे हैं। डेरी, पैनिक, डरा हुआ सा। आई हैव गो टू गो, मुझे जाना चाहिए, डेरी कहता है। अब श्रीमान लैम क्या कह रहे हैं। मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, मुझे, मिस्टर लैम कह रहे हैं
कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द माई गार्डन, कि तुम मेरे बगीचे में आए। द गेट्स ऑलवेज ओपन ओनली यू क्लाइम्ड द गार्डन वॉल, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, खाली तुम ही हो जो दीवार कूद कर आए हो। डेरी एंग्री, क्रोधित सा होता हुआ कहता है डेरी क्रोधित होकर कह रहा है यू वर वॉचिंग मी, इसका मतलब तुम मुझे देख रहे थे। तो मिस्टर लेम, दोनों में कन्वर्सेशन चल रही है दोस्तों बगीचे में। मिस्टर लेम, आई सा यू बट द गेट ओपन, मैंने तुम्हें देखा लेकिन दरवाज़ा खुला था। ऑल वेलकम, योर वेलकम, सबका स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। आई सीट हियर, आई लाइक सिटिंग, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे यहाँ बैठना अच्छा भी लगता है। लोग यहाँ आते हैं, मुझसे बात करते हैं। डेरी, आई डोंट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया था। तो मिस्टर लेम कह रहा है नो द यंग लेट्स स्टील स्क्रब द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग, नहीं, चुराने का काम छोटे बच्चे करते हैं और तुम इतने छोटे नहीं हो। डेरी, आई जस्ट वांटेड टू कम इन टू द गार्डन, डेरी ने कहा कि मैं तो केवल यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ अंदर आना चाहता था, इसलिए बगीचे में आया। मिस्टर लेम, नो द यंग, सॉरी, मिस्टर लेम कह रहा है सो यू डिड, हियर वी आर देन, तुमने ऐसा किया, हम यहाँ हैं तब। डेरी, यू डोंट नो हु आई एम, तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं, देखो नेक्स्ट आगे दोस्तों, मिस्टर लेम, ए बॉय 30 और सो, तुम 13 या इसके लगभग एक बच्चे हो, बालक हो। डेरी 14, थोड़ा पोज एंड ठहराव लेके कहता है मैं 13 का हूँ, बट आई हैव गो टू गो नाउ, गुड बाय। तो डेरी कह रहा है कि मैं 14 साल का हूँ, एग्जैक्ट उम्र बताता है और कहता है लेकिन अब मुझे अब जाना है, अलविदा। मिस्टर लेम कह रहे हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट ए गार्डन, जस्ट मी, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ये एक बगीचा है, केवल मैं हूँ। डेरी, बट आई एम नॉट अफ्रेड पॉज, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, मैं नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लेम, वाई शुड डेट बी, वो क्यों डरते हैं तुमसे लोग लोग। डेरी कह रहे हैं एवरी वन इज, आई डजेंट मैटर हु दे आर और वॉट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन सी, प्रत्येक, इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वे कौन है, वे क्या कहते हैं मेरे लिए, या वे कैसे दिखाई देते हैं, वे कैसा बहाना बनाते हैं, मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ, रोज़ जो लोग मुझे देखते हैं, महसूस करते हैं। मिस्टर लेम, सी वॉट, देख सकते हो क्या, तुम क्या महसूस कर सकते हो। डेरी, वॉट दे थिंक, वे क्या सोचते हैं मैं ये महसूस कर लेता हूँ। मिस्टर लेम, वॉट डू दे थिंक देन, तो मिस्टर लेम कह रहा है कि तब वे क्या सोचते हैं बताओ चलो। डेरी कह रहे हैं यू थिंक हियर इज़ ए बॉय, यू लुक एट मी and then you see my face and you think that's bad, there is a terribly thing, that's the ugliest things I ever saw, you think poor boy, but I am not poor underneath, you are afraid anybody would be, I am when I look in the mirror and I see it, I am afraid of me। तुम सोचते हो ये एक लड़का है, तुम मेरी तरफ देखते हो और तब तुम मेरा चेहरा देखते हो और तब मुझे सोचते हो, तब तुम सोचते हो वह बुरा है। एक बहुत ही भयानक बात है, ये सबसे बदसूरत वस्तु होगी जो मैंने अब तक देखी है और तब मैंने अभी तक देखी है। तुम सोचते हो बेचारा लड़का, लेकिन डेरी कह रहा है मैं बेचारा भी नहीं हूँ, तुम अंदर से डरे हुए हो और कोई भी डर जाएगा, यहाँ तक कि मैं खुद भी अपना चेहरा जब कांच में देखता हूँ तो स्वयं भी डर जाता हूँ। मिस्टर लैम, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, यस, नहीं, पूर्ण रूप से नहीं, तुमसे नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता नहीं हूँ। डेरी पॉज, रुकता है थोड़ा सा। अब मिस्टर लेम, लेटर ऑन व्हेन इट इज़ ए बेटर कूलर, इट इज़ गेट द लेडर एंड स्टेक्स एंड पुल डाउन दोज द क्रेब एपल्स, दे आर राइप फॉर इट, आई मेक जेली, इट इज़ ए गुड टाइम ईयर ऑफ सितंबर। मिस्टर लेम कह रहे हैं कि बाद में जब थोड़ी ठंड हो जाती है तो मैं एक सीढ़ी और एक छड़ी लाऊंगा और इन सब सेवों को नीचे गिरा दूंगा और मुरब्बा, जेली यानी मुरब्बा बना लूँगा। सितंबर का समय इस काम के लिए सबसे अच्छा समय होता है। लुक एट देम ऑरेंज एंड गोल्डन, डेट्स द मैजिक फ्रूट, आई ओपन से बट इट इज़ द बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू ए जेली, यू कुड गिव मी ए हैंड। उन्हें देखो, संतरे और सुनहरे रंग के, ये जादुई फल है, मैं प्राय कहता हूँ, लेकिन ये सबसे अच्छी तरह तोड़ा जाता है और जेली इनसे बनाई जाती है, तुम मेरी मदद कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। मिस्टर लेम कह रहे हैं डेरी को। डेरी कह रहा है What have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do what they all do and pretended it isn't true and isn't there?
आपने विषय क्यों बदल लिया? लोग हमेशा ऐसा करते हैं। आप मुझसे क्यों नहीं पूछते? आप ऐसा क्यों नहीं करते हो जैसे वे सब करते हैं? और वे बहाना, प्रिटेंडेड यानी बहाना करते हैं कि ये सच नहीं है और ये नहीं है। इन केस आई सी यू लुकिंग एट द माइंड एंड गेट अपसेट, आई शैल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड डू। इस मामले में मैं तुम्हें देखता हुआ और बुरा मानता हुआ और बेचैन होता हुआ देखता हूँ, मैं बताऊँगा कि आप मुझसे पूछते नहीं, क्यों आप डरते हो? तब श्रीमान लैम कहते हैं, यू वांट मी टू आस्क, से सो देन। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कुछ पूछूं तो पूछूं, ऐसा कहते हो तब। ठीक है तो बताओ। डेरी, मैं लोगों के साथ आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। मैं लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं। एनी पीपल यानी किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं। मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गोट बर्न इन ए फायर। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं, मुझे कहना चाहिए, इसे देखकर मुझे कहना चाहिए कि तुम शायद आग में जल गए होंगे। तो अब डेरी उसका प्रत्युत्तर दे रहा है कि उसका चेहरा कैसे जला है। डेरी, नॉट इन ए फायर, आग में नहीं, आई गोट एसिड डाउन डेट द साइड ऑफ माई फेस। मेरे चेहरे पे तेजाब गिरा, इट बर्न इट, और इसको पूरे को जला दिया। ऑल अवे इट एट अवे माई फेस ऑफ, तेजाब मेरे चेहरे को चाट गया। इट एट मी एंड नाउ लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट। और ये अब इस तरह का दिखाई देता है और इसमें कभी कोई बदलाव भी नहीं आएगा। मिस्टर लैम कह रहा है, नो, ऐसा कुछ नहीं है। डेरी, आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या आपकी रुचि नहीं है? तो श्री लैम कह रहे हैं, मिस्टर लैम, यू आर बॉय हु कम इन टू द गार्डन पैलेंटी डू। तुम एक लड़के हो जो बगीचे में आए हो, यही पर्याप्त है। पैलेंटिन पर्याप्त। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बॉडी एनी थिंग, देयर इज़ नथिंग गुड मेड that doesn't interest me. Look over there, over beside the four wall, what can you see? यही पर्याप्त है। मुझे कोई भी व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई भी वस्तु मुझे अच्छी लगती है। ऐसी ईश्वर द्वारा बनाई गई कोई वस्तु ही नहीं है। मिस्टर लैम कह रहे हैं उसे, जो मुझे अच्छी नहीं लगे। उधर देखो, दूर दीवार के पास, तुम क्या देखते हो? डेरी कह रहा है, रबिश, कचरा देख रहा हूँ। मिस्टर लैम, रबिश, लुक बॉय, लुक, व्हाट डू यू सी? ठीक से देखो, तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? डेरी कह रहा है, जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, कचरा या घास दिख रही है, स्टफ पदार्थ, और खरपतवार, वीड्स यानी खरपतवार दिख रही है मुझे। मिस्टर लैम कह रहा है, सम ऑल दैम वीड्स, किसी के लिए खरपतवार है। इफ़ लाइक देन ए वीड्स गार्डन, और किसी के लिए खरपतवार का एक बगीचा है। Their fruit and there are flowers and trees and herbs, all sorts, but over there weeds. I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where the different it is life growing same as you me. कुछ लोग इसको खरपतवार कहते हैं। यदि तुम चाहो तो तब वह एक खरपतवार का बगीचा भी महसूस हो सकता है। वो फल है, फूल और पेड़ है, झाड़ियाँ सब है उसमें, तमाम प्रकार के। लेकिन वहाँ पर खरपतवार, मैं वहाँ खरपतवार उगाता हूँ। ये तो नज़रिया अपना देखने का। एक हरा उगा हुआ पौधा खरपतवार कहलाता है और दूसरा फूल। अंतर कहाँ है? ये सारा जीवन है, बढ़ता हुआ वैसे ही है जैसे तुम और मैं हैं। तो डेरी कहता है, वी आर नॉट द सेम, अब हम एक जैसे नहीं हैं। तो श्रीमान लैम कह रहा है, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ। यू आर यंग, तुम जवान हो। यू गोट ए ब्रंट फेस, तुम एक जला हुआ चेहरा रखते हो। आई गोट ए टिन लेग, और एक मैं लोहे की टांग रखता हूँ। नॉट इम्पोर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम वहाँ खड़े हो। आई एम सिटिंग, और मैं बैठा हूँ। वेयर द डिफरेंस, अंतर कहाँ है? डेरी, तुम्हारी टांग लोहे की क्यों है? वाई हैव यू गोट एट ए टिन लेग, तुम्हारी टांग लोहे की क्यों है? यहाँ तक दोस्तों अपन ने आपका ये चैप्टर स्टार्ट किया है। इससे आगे मैं अपने नेक्स्ट ऑडियो में आपको इसको रीड कराऊंगा। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू इट विथ वर्ड मीनिंग। ओके, बेस्ट ऑफ लक।